ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को लाभ की प्राप्ति होती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस तरह से पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल इसकी संख्या बढ़कर 24 से 26 की हो जाती है। जैसे कि साल 2023 में अधिक मास के लगने के वजह से इस साल कुल 26 एकादशी के व्रत रखे जाएंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु शयन शैया पर होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं, निद्रा में होते हैं और इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सुबह 7:55 से शुरू होगी और इसका समापन 26 सितंबर सुबह लगभग प्रातःकाल 5 बजे के आसपास हो जाएगा। सोमवार के दिन यानी कि 25 सितंबर को सुबह सुबह एकादशी लग रही है और एकादशी लगने के बाद पूरे दिन पूरे रात यह तिथि होगा, इसीलिए बहुत से लोग 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन एकादशी के संबंध में शास्त्र कहता है कि सदैव सूर्योदय व्यापनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ माना गया है। तो 26 सितंबर को आपको द्वादशी युक्त एकादशी जो कि उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, ये एकादशी प्राप्त हो रही है और यही श्रेष्ठ एकादशी होगी। तो इसी दिन आपको व्रत रखना चाहिए। बाकी कुछ लोग 25 सितंबर को भी रख रहे हैं क्योंकि इस दिन पूरे दिन और पूरी रात एकादशी तिथि होगा और इसी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो एकादशी दोनों दिन है, श्रेष्ठ जो है वह 26 सितंबर की एकादशी मानी जाएगी। भले दिन भर एकादशी तिथि ना हो, लेकिन इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी आपको प्रातःकाल यदि थोड़े दिन के लिए भी प्राप्त हो रही है तो पूरे दिन एकादशी ही मान्य होगी। परिवर्तनी एकादशी के व्रत को धारण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो फल स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, बिल्कुल वही फल आपको परिवर्तनी एकादशी के व्रत को धारण करने से हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत से भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त धन की इच्छा रखते हैं उन्हें आज के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और जागने के बाद आप घर की जो भी साफ सफाई है करने के बाद स्नान करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। भगवान विष्णु का यदि कोई आपके पास विग्रह है या फिर लड्डू गोपाल जी है तो आज के दिन केसर मिश्रित दूध से करें। स्नान के बाद भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले चंदन, पीले पुष्प, तुलसी की माला और साथ में पीले फलों से भगवान की पूजा करें। पीले फल में आज के दिन केला भगवान को अवश्य भोग स्वरूप चढ़ाएं और भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं। भगवान को जब आप तिलक लगाते हैं तो पीले रंग का चंदन प्रयोग करें, केसर चंदन का प्रयोग करें या फिर आप हल्दी से भी भगवान को आज के दिन तिलक लगा सकते हैं। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं। पूजा के दौरान लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान के समक्ष बैठकर परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है तथा इसे करने की क्या विधि है, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुण्य तथा मोक्ष को देने वाली तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, जिसे कि उत्तम वामन एकादशी के नाम से या फिर परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, मैं इसका महत्व वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा या फिर परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है।
इस एकादशी व्रत को धारण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को धारण करके विधि पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा तीनों लोक में वह व्यक्ति पूज्य होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि त्रेता में मेरा एक भक्त था जिसका नाम बलि था। वह विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर मेरे पास आए तथा नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा मेरी पूजा व स्तुति करने लगे। उस समय मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया और जब मैंने मात्र 2 पग में ही तीनों लोगों को माप लिया तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना 3रा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर मेरे सामने झुका लिया और मैंने अपना 3रा पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल लोक को चला गया। मैंने प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा और तभी राजा बलि ने विष्णु रूप में मुझे उनके पास रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वामन अवतार के इस कथा को परिवर्तनी एकादशी के दिन श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। वामन अवतार के इस कथा को श्रवण करने के बाद जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी वामन देव भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी के दिन यदि जो व्यक्ति व्रत नहीं भी रखते तो भी इस विधि से पूजा को करने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप करके इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आज के दिन चावल का, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का पूरे तरीके से त्याग करें। जो भी भोजन करें शुद्ध सात्विक भोजन करें और संभव हो तो केवल फलाहार लेकर ही रहे। कहने का मतलब है व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम दिन भर जो आप भोजन करते हैं उसमें साबूदाने का खीर या फिर मखाने का खीर, फल इत्यादि लेकर भी आप पूरे दिन आप एकादशी के नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से नहीं रह सकते तो कम से कम आज के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा मसूर की दाल, बैगन और चावल का पूरी तरीके से त्याग कर दें। भगवान विष्णु के नामों का जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। शाम के वक्त भगवान के नाम का कीर्तन करें। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का जो पारण का समय होगा वो होगा 27 सितंबर सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। इस बीच में आपको व्रत का पालन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।